हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। स्ट्रेस हम सब की लाइफ में होता है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, किसी को अपने करियर का स्ट्रेस तो किसी को जॉब का, किसी को बच्चों या किसी को अपनी फैमिली का। इस स्ट्रेस का परिणाम होता है हमारी मेंटल इलनेस और हमारी फिजिकल इलनेस, क्योंकि हमारी बॉडी एक साइकोबायोलॉजिकल सिस्टम है। बॉडी के साथ हमारे ब्रेन पे, हमारी माइंड पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये स्ट्रेस आया कहाँ से? ये स्ट्रेस के दो ही कारण है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक अर्बनाइजेशन। मीन्स लोग गांव से अर्बन एरिया में, मीन्स शहरों में शिफ्ट होने लगे। लोग जो पहले सिर्फ फार्मिंग करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे वो इंडस्ट्री की तरफ भागने लगे, जिसके कारण लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़ा और इसी कंपटीशन का परिणाम स्ट्रेस हुआ। तो आज मैं एक ऐसी ही मेंटल इलनेस जो हर दूसरे पर्सन के मुंह से हम सुनते हैं, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, उसके सिम्टम्स, उसके जो कॉज हैं, और साथ ही हम आयुर्वेद का हेल्प लेके उस इलनेस को, उस मेंटल इलनेस को कैसे जल्द से जल्द दूर कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बहुत शॉर्ट में लेकिन अच्छे से समझाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। कीप वॉचिंग। डिप्रेशन, जिस इलनेस के बारे में बात कर रही थी वो है डिप्रेशन। आज हम सबसे सुनते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। आज इतनी कंपटीशन और स्ट्रेसफुल लाइफ में सबको कुछ ना कुछ डिप्रेशन आता ही है, किसी को शॉर्ट टाइम के लिए तो किसी को ये डिप्रेशन हमेशा बना रहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। बिकॉज जो एंजाइटी है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन। एंजाइटी के जो लक्षण होते हैं वही धीमे धीमे करके अगर वो कंटिन्यू रहे तो वो डिप्रेशन में चेंज हो जाते हैं। एंजाइटी मीन्स किसी चीज़ की चिंता और डिप्रेशन मीन्स किसी चीज़ का शोक। जब हमें लगातार एंजाइटी होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी डिप्रेशन में। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह का सॉल्व करने का तरीका होता है। एक होता है फाइट और एक होता है फ्लाइट। जो फ्लाइट कर जाते हैं प्रॉब्लम से उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग फाइट करते हैं उनको या सक्सेस मिलती है या वो अनसक्सेस हो जाते हैं। लेकिन जब ये अनसक्सेस कंटिन्यू हो जाता है 2 बार 3 बार 4 बार, तो वो धीमे धीमे डिप्रेस हो जाते हैं। उनके मन में एक वीकनेस आ जाती है, वो एक अपने आप को लो फील करने लगते हैं कि मेरे को कभी सक्सेस मिल ही नहीं सकती। तो वो एंजाइटी जो होती है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं आपको डिप्रेशन के कुछ 4-5 ऐसे साइन और सिम्टम्स बताना चाहती हूँ जो लोग डिप्रेस होते हैं उनमें पाए जाते हैं। फर्स्ट है, लगातार उनको हैप्पीनेस की कमी होती है। मीन्स वो परसिस्टेंट सैडनेस होती है। मीन्स वो हमेशा दुखी होते हैं। वो 4 लोगों के बीच में बैठने के बाद भी उनको खुशी नहीं मिलती। वो अपने आप को हमेशा अकेला फील करते हैं। दूसरा, वो हमेशा गिल्ट फील करते हैं। उन्हें हमेशा ग्लानि होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे मेरे साथ हमेशा ही गलत होता है। मीन्स उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि उसकी एपेटाइट लॉस हो जाती है, या किसी किसी को एपेटाइट बढ़ती भी है। मेंटल के साथ फिजिकल वीकनेस आने लगती है, साथ ही इंसोम्निया भी हो जाता है, उनको नींद नहीं आती। और जब ये सब होता है तो कहीं ना कहीं बॉडी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है। मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, तो मैं इसका जो कारण है उसको मैं आयुर्वेद के अनुसार भी बताना चाहूँगी और कुछ मॉडर्न के हिसाब से भी। मॉडर्न जो है वो मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो डिप्रेशन का कारण है वो है कि जब नर्वस ब्रेकडाउन होता है तब सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल डाउन होता है, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं, और उसके कारण डिप्रेशन आता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद के अनुसार, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे बॉडी में जो त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, जब उनकी साम्यावस्था बनी रहती है तब हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हमारी माइंड हेल्दी रहता है। उसी प्रकार मानसिक दोष भी होते हैं, सत्व, रज और तम। जब ये रज और तम अपनी असामावस्था में पहुंच जाते हैं तब हमें डिप्रेशन, या इसे अवसाद भी कहते हैं, क्या उत्पन्न होता है। ये रज और तम असामावस्था में कब पहुंचते हैं? जब हमारे शरीर के जो त्रिदोष हैं उसमें जब वात और कफ की असामावस्था होती है तो वो रज और तम को भी इफेक्ट करती है, जिसके कारण अवसाद की कंडीशन उत्पन्न होती है। यह हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो अवसाद का कारण है वो बताया गया है।
अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें क्या क्या करना है। आयुर्वेद के अनुसार हमें क्या औषधि लेनी है, हमारी रूटीन में हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चेंजेस करना है, जिससे हम इस डिप्रेशन से बहुत जल्दी उभर पाए। पहला है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है हमें, क्योंकि डिप्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन वाला जो पर्सन होता है, वो वैसे भी बहुत लो फील करता है, उसे डलनेस, उसे अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। तो अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, फिजिकल एक्सरसाइज कंटिन्यू करेगा रोज़, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा होगा, बॉडी के साथ ब्रेन में होगा, और जिसके कारण जो सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल है वो बढ़ेगा, और उसको डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं, उसके जो रीज़न है, उससे वो छुटकारा पा सकता है और बहुत जल्द वो डिप्रेशन की प्रॉब्लम से दूर हो सकता है। दूसरा है सनलाइट। अब आप सोचेंगे सनलाइट का डिप्रेशन से क्या कनेक्शन? सनलाइट का डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, वी ऑल नो। वो हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी बोन्स, हमारी मसल्स, हमारी स्किन को अच्छा रखता है। साथ ही वो जो हमारी स्लीपिंग टेंडेंसी है उसको काम करता है। हमारी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको भी सनलाइट मीन्स, आप मिनिमम 10 मिनट अगर सनलाइट लेते हैं, उससे जो हमारा इम्बैलेंस हुआ है हार्मोन्स का, वो भी ठीक होता है, जिसके कारण से अगर आपको नींद अच्छी आएगी, अगर हार्मोनल बैलेंस बना रहेगा, तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी दूर होगी। इसलिए हमारे लिए मस्ट है कि हम एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट्स सनलाइट लें। थर्ड है हमें योगा करना है, स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी करनी है। हमें 10 मिनट अनुलोम विलोम करना है, 5 मिनट कपालभाति करनी है और 10 मिनट भ्रस्त्रिका करना है। इसको अगर हम लगातार करते हैं तो जो हमारा स्ट्रेस है, क्योंकि जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है उसका कारण स्ट्रेस ही है, तो ये धीमे धीमे ये स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी मीन्स योगा और मेडिटेशन करने से भी स्ट्रेस दूर होगा और ऑटोमेटिकली डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद में सरस्वता रिष्ट और अश्वगंधा रिष्ट बताया गया है। 1 टेबलस्पून सरस्वता रिष्ट और 1 टेबलस्पून अश्वगंधा रिष्ट को मिक्स करके पानी के साथ सुबह शाम खाना खाने के बाद हमें लेना है। इसको आप लगातार 2 महीने 3 महीने करिए, आप धीमे धीमे अपने अंदर खुद चेंज देखेंगे कि हम इस डिप्रेशन की, इस अवसाद की कंडीशन से निकल जाएंगे। इसके अलावा ब्राह्मी वटी आती है, 2-2 सुबह शाम कुनकुने पानी से लेने से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, हमारी माइंड पे, क्योंकि ये सब जो औषधियाँ हैं ये हमारे ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ये ब्रेन टॉनिक का काम करता है, ये जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करता है। तो इससे भी हमें बहुत आराम मिलेगा और हम अपने डिप्रेशन से बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। एक होम रेमेडी मैं आपको बताना चाहूँगी। हमें 1 गिलास कुनकुने पानी में इलायची के पाउडर को मिक्स करके उसको छान के हमें दोनों टाइम पीना है। इलायची की स्मेल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो सबको अच्छी लगती है। तो अगर हम इसको पियेंगे इससे भी बहुत मेंटल पीस मिलती है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको 1 या 2 महीने कंटिन्यू करके देखिए, एक ग्लास सुबह शाम, इससे भी आपके बॉडी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब मैं कुछ 1-2 ड्रग ऐसे बताना चाहती हूँ जो आप अपने घर में लगा सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। पहले मैं एंजाइटी के लिए बताना चाहूँगी। एंजाइटी के लिए ब्राह्मी और तगर, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग हैं। इनको आप घर में लगा सकते हैं और इनका सेवन कर सकते हैं। इससे जो एंजाइटी है वो बहुत जल्दी दूर होती है, क्योंकि ये ब्रेन की सेल्स को जो डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिसके कारण जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। डिप्रेशन के लिए ज्योतिषमती एक ड्रग होती है, वो आप शॉप में भी जो सूखा उसका पाउडर होता है वो भी ले सकते हैं और घर में भी लगा सकते हैं। अब जो डिप्रेशन वाले लोग होते हैं वो वैसे ही बहुत डल और बहुत लो फील करते हैं, तो ज्योतिषमती में उसके नाम में ही ज्योति है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसका हम सेवन लगातार करते हैं तो आपको ये डिप्रेशन से दूर करेगा। तो ये आयुर्वेद की 2-3 चीज़ें थी जिसका अगर हम कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करते हैं तो हम इस डिप्रेशन से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा हमें सोशल रहना है, मीन्स हमें लोगों के बीच में बैठना है, हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हमको दूर करना है। आई होप मैंने ये जो मेरा वीडियो था डिप्रेशन के ऊपर, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल सके, और प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। टेक केयर एंड गुड बाय।